हाँ, तो एक समकोण त्रिभुज ले लो, ये समकोण त्रिभुज ले लिए। अब त्रिभुज के नाम क्या है? ए बी सी, लेकिन सी क्या है? समकोण है ना, तो समकोण यहाँ होता है 90 डिग्री ना समकोण, तो सी समकोण है, तो सी हम यहाँ बैठा देंगे, सी हो गया। अब बैठा दो ए बी सी ना, तो ए और बी, तो हो गया ए बी सी, ए सी बी, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी लीजिए, जिसमें क्या है? सी क्या है? समकोण है ना, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, ए बी यही ना है, ए बी है, ठीक, क्या हो गया? 29, इसका मान क्या होगा? 29 यूनिट, ठीक है। और बी सी का वैल्यू 21 इकाई, तो बी सी यही ना है, 21, ठीक है। फिर बोल रहा है और ए बी सी बराबर थीटा, ए बी सी बराबर थीटा, मतलब बीच वाला बी है ना, बी, ये बी के वैल्यू थीटा दे दिया है, आया समझ में? ए बी सी लिया है तो थीटा किसका वैल्यू है? बी का है ना, तो बी की जगह क्या बैठा दो? थीटा। आया बात समझ में? ठीक, तब बोल रहा है कि ये दोनों पहला और दूसरा क्वेश्चन का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो ध्यान दो, त्रिभुज में 3 भुजा बताया है, लंब, कर्ण और आधार, जिसको मैं 2 भुजा दे दिया है और तीसरा बाकी है, तो तीसरा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस का यूज करेंगे ना हम, पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ थीटा क्या है? थीटा, थीटा, तो थीटा के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? थीटा के सम्मुख भुजा क्या कहते हैं? लंब, क्या बोलते हैं? लंब, लंब। तो लंब के मान हम लोग के ज्ञात करना, लंब का वैल्यू नहीं दिया, ठीक है। अब ध्यान दो, ये 90 डिग्री समकोण के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण, क्या बोलते हैं? कर्ण। तो कर्ण का वैल्यू कितना है? 29, क्या है? 29। रुक जा 1 मिनट बाबू, थोड़ा सा, ये थीटा के सम्मुख भुजा एसी आ रहा है ना, तो एसी ले लो, एसी हम लोग के यहाँ क्या काम कर रहा है? लंब का ना, ठीक है। तो एसी थीटा के सामने एसी, तो एसी का मान ज्ञात करना है, और ये क्या है? समकोण के सामने कर्ण आ रहा है ना, तो कर्ण का वैल्यू कितना? 29, और कर्ण के यहाँ क्या नाम है? ए बी, क्या है? ए बी, तो ए बी का वैल्यू कितना है? 29, ठीक है। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो लंब और कर्ण के मिलाने वाली भुजा को क्या कहते हैं? आधार। अब आधार को क्या सूचित कर रहा है? बीसी से ना, बीसी, तो बीसी बराबर वैल्यू कितना दिया है? 21। हम लोग कैसी चाहिए? ए वाला ऐसी चाहिए ना, ठीक। हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज ए, समकोण त्रिभुज एबीसी में, क्या में? ए बी सी में, ठीक है। क्या से? तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या बोला? कि बड़ा भुजा का वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो, तो बड़ा भुजा का ए बी है ना, तो ए बी का स्क्वायर कर दो, कर दिए। अब बाकी अन्य 2 भुजा बता है, उसको स्क्वायर करके जोड़ दो ना, बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का रूल क्या है कि बड़ा भुजा का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिए, और अन्य 2 भुजा बचेगा उसको जोड़ कर लिख दो, ठीक है। जैसे ए बी है तो ए बी स्क्वायर कर दिए, अब बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, समझ में बात। तो ए बी का वैल्यू कितना है? ए बी का वैल्यू 29, तो 29 बैठा दो, और ए सी का वैल्यू ज्ञात करना है ना, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू कितना है? 21। चलो 29 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 841 ना, ए सी स्क्वायर प्लस 21 की स्क्वायर बताओ? 441 है ना बाबू, 21 की स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये हम लोग, ये 841 है, और ये 441 क्या करेंगे? बराबर किधर भेज देंगे ना, माइनस में 441 बराबर ए सी स्क्वायर, हो गया। तो 841 में 441 घटाओ, कितना बच जाएगा? 400, कितना बच जाएगा? 400, ए सी स्क्वायर बराबर 400, ठीक है। अब ध्यान दो, कितना ए सी स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 441 आया ना। हम लोग ए सी का वैल्यू ज्ञात कर रहे थे, ए सी हम लोग इधर रख लेंगे, और स्क्वायर को जब बराबर को उधर भेज तो क्या चाहिए इधर? रूट,
400 है ना रे बाबू, ठीक। तो 400, और ध्यान दो 400 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 और डबल जीरो का वर्गमूल 1 जीरो ना, 20 आ गया। इसका वैल्यू कितना आ गया 20, समझ आया बात, ठीक है। अब हम लोग ध्यान देते हैं, ज्ञात क्या करना है, पहला cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसा हम लोग करते हैं कि cos थीटा और साइन थीटा के वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, अब ध्यान दो cos थीटा बराबर ना, तो cos थीटा, अब क्या करना है हमको, थीटा से ध्यान देना है ना, थीटा से। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, याद है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो ध्यान दो थीटा के सामने ध्यान दो, थीटा यहाँ है ना, तो थीटा के सामने लंब हो जाएगा, तो लंब तो लिया जाएगा नहीं, आई तो कर्ण फिक्स है, कर्ण का भी चेंज होता है नहीं, थीटा के सामने लंब हो गया, आई कर्ण है तो ये आधार हो गया, तो क्या हो जाएगा BC बटा AB, BC बटा AB हो गया। BC का वैल्यू कितना है 21 और AB का 29, मतलब cos थीटा का वैल्यू कितना है 21 बटा 29, ठीक है। अब क्या साइन थीटा ना, साइन थीटा ध्यान दो, साइन थीटा बराबर क्या लंब बटा कर्ण, तो थीटा के सम्मुख भुजा लंब हो गया लंब, तो लंब AC है ना, तो AC लंब बटा कर्ण होता है ना, तो कर्ण तो ये फिक्स है, ठीक है। और कर्ण का वैल्यू कितना है, और कर्ण क्या AB है ना, AB। AC का वैल्यू कितना है, AC का यहाँ ज्ञात की है ना, AC का 20 और AB का कितना है 29 हो गया। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बाबू, ध्यान दो, फर्स्ट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान दो cos का वैल्यू कितना है, cos थीटा का वैल्यू कितना है 21 बटा 29 आया है, क्या ध्यान दो 21 और बटा में 29 स्क्वायर ना, स्क्वायर प्लस हो गया। साइन थीटा का वैल्यू कितना है 20 बटा 29 स्क्वायर ना, चलो अब इसको बनाओ, क्या करें 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 की स्क्वायर 400, 29 की स्क्वायर 841। अब बताए हैं कि जब बेस सेम हो तो डायरेक्ट ऊपर वाला जोड़ दो, ठीक है। कि 400 400 800 841 कितना हो जाएगा 841, ये जोड़ने पर कितना आएगा 841, अब बाटा में भी कितना है 841, सेम आ गया, कितना हो गया आंसर 1, कितना हो गया, अच्छा ये वाला बढ़ गया है, ठीक हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू कितना है, cos थीटा का 21 बटा 29 स्क्वायर ना, माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना है 20 बटा 29 स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, ठीक। ध्यान दो 21 की स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841 माइनस 20 की स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841, बेस में से नीचे हो गया, तो 441 में से 841 घटा कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 41, अब आटा में कितना हो जाएगा 841, ठीक है। ठीक तो आंसर है, हाँ ठीक है ना, चलो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। एक बार